नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक के जिसमें एक बहुत बड़ी डाउनफॉल आई है, यानी कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और दूसरा स्टॉक जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। ठीक है, पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ। इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट का रीजन क्या था, पहले मैं आपके साथ वो समझा देता हूँ। स्टॉक का गिरने का सिंपल सा एक छोटा सा रीजन ये है कि इसके एमडी एंड सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप screener.in वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप सारे इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एमडी एंड सीईओ ने एक रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। अब इससे पहले भी आप जाओगे, अगर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिखाता हूँ, तो करीबन 8 अप्रैल को, राइट, 8 अप्रैल को आप यहाँ पे देखोगे कंपनी के और सीनियर लेवल मैनेजमेंट ने रेजिग्नेशन दिया था, यानी कि बिजनेस हेड ने भी रेजिग्नेशन दिया था, और उससे कुछ दिन पहले 2 अप्रैल को चीफ पीपल ऑफिसर ने भी रेजिग्नेशन दिया था। तो ये 2-3 चीजें होती हैं, जब इतना सीनियर लेवल मैनेजमेंट कंपनी से रेजिग्नेशन देगा तो स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को डेफिनेटली मिल सकती थी। वो हमें देखने को मिली भी। अब अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ इस कंपनी के आगे कंपनी को क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप एक चीज ये समझो कि ये कोई स्टार्टअप फाउंडेशन नहीं है कि कोई फाउंडर इसको चला रहा था। ये एक बहुत पुराना बिजनेस है एंड लेड बाय पीएनबी ग्रुप है। तो किसी एक पर्सन से स्टॉक में इतना कुछ नहीं होगा कि कंपनी ही फेल हो जाए। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ जोमेटो का। तो जोमेटो एक फाउंडेड कंपनी है, ठीक है। जोमेटो एक स्टार्टअप है जिसको लेड कराया है दीपेंद्र जी ने। तो वो अगर वहां से कंपनी को हट जाते हैं तो उसमें इतना बड़ा एक मेजर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पर ये एक ग्रुप चला रहा है तो हमें इतना बड़ा गिरावट इसमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी जितनी हमें देखने को मिली है। ठीक है, चलो अगर अब मैं अब आपके साथ इसमें आगे देखता हूं, तो यहाँ आप देखोगे कि इस स्टॉक में एफआईआई एंड डीआईआई ही आप देखो टोटल करीबन मिला के 50% से ज्यादा होल्डिंग रखते हैं। तो जो लोग भरोसा करते हैं एफआईआई एंड डीआई पे, वो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ही उन्होंने कितना भरोसा बना के रखा हुआ है। एंड ये अभी जून 2025 के ही आपके सामने रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये एक बात ये हो गई। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट का रीजन सिर्फ और एक सिंपल था, पर आगे स्टॉक अच्छा है एंड मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से और कुछ भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैं आपके साथ अब टेक्निकल की बात कर लेता हूँ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के, तो क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेल ऑफ आया था एंड अभी भी हो सकता है लोग पैनिक में आके इसको एग्जिट करेंगे, पर एक ऐसा लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल जो है, ये 750 के आसपास हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल के आया हुआ है। तो पीएनबी में एक सपोर्ट बना हुआ है 750 लेवल का। ओके, 750 पे अगर हम आते हैं तो मैं ट्राई करूंगा एक बारी दोबारा आपके साथ वीडियो बनाऊं और हम एनालाइज करें क्या हम दोबारा अब यहाँ पे पोजीशन बनाने की तरफ देख सकते हैं। ओके, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करना है, वो आप ये भी नोट करके चलो। आपके साथ वापस में आता हूं इसके वहां पे। कंपनी 4 अगस्त को एक इन्वेस्टर मीट कर रही है, ठीक है, यानी कि मंडे को कंपनी एक इन्वेस्टर मीट कर रही है, जहां पे एमडी एंड सीईओ ने रेजिग्नेशन क्यों दिया, क्या कंपनी आगे कर सकती है, उस पर पूरा डिस्कशन होगा। एंड हो सकता है कि वहीं से भी हमें स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल जाए। जल्दी कंपनी कोई नया एमडी एंड सीईओ भी अपॉइंट कर लेगी। ओके, ऑल्सो एक चीज और, कंपनी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि उनका एमडी एंड सीईओ का रीजन पर्सनल रीजन है, उनको बाहर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखनी है, इस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कंपनी खराब लग रही थी इस वजह से, ऐसा कोई उनका रेजिग्नेशन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। ये हो गई आपके लिए पीएनबी हाउसिंग की बात। अब दूसरा स्टॉक है एमसीएक्स का। इसमें भी अभी काफी, अगर आप अपने हाई लेवल से देखोगे, ये इसका हाई लेवल था करीबन 9000 का, वहां से तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। अच्छा खासा वहां से स्टॉक गिरा है। पर अब इसकी बात करते हैं कि इसमें अब क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को अगर एनालाइज करके चलते हैं, तो अब आपको स्टॉक के रिजल्ट दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी को ग्रोथ आई है 50% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड 83% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये एक बहुत ही बड़ा जंप है कंपनी के लिए। दूसरा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कैसा चेंजेस हो रहा है। देखो,
पहले कंपनी जो था, आपने देखा होगा, पहले क्रूड ऑयल के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। जो लोग एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। बहुत पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो ना क्रूड ऑयल ऑप्शन अवेलेबल था, ना गोल्ड के ऑप्शन अवेलेबल थे, ना किसी भी सिल्वर के ऑप्शन किसी का भी अवेलेबल नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती थी। पर अभी ऑप्शन भी आने लग गया है एंड ऑप्शन का जो अब टर्नओवर है वो आप देखो 84% से बढ़ा है। ठीक है, जैसे जैसे ये मुझे उम्मीद है ये और बढ़ेगा, तो यहाँ से हमें ये टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा एंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ होगा। एक चीज ये हो गई आपके लिए। दूसरी बात, अगर हम वापस आते हैं तो कंपनी ने एक स्प्लिट भी अनाउंस करा है 1:5 का। ये आप यहाँ देख सकते हो, कंपनी ने एक 1:5 का स्प्लिट भी अनाउंस करा है, यानी कि ये शेयर में वॉल्यूम्स भी आने और स्टार्ट हो जाएंगे। कई लोग होते हैं जिनको 6,000-7,000 के स्टॉक महंगे लगते हैं, अब स्टॉक का प्राइस 5 गुना वही कम हो जाएगा एंड शेयर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक में वॉल्यूम भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक और चीज कंपनी लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्यूचर्स को इंडिया में लॉन्च करा जा रहा है। इलेक्ट्रिक सिटीज फ्यूचर के प्राइसेस को लॉन्च करा जा रहा है। ये लॉन्च होने के बाद यहाँ से भी कंपनी एक बहुत अच्छा वॉल्यूम को जनरेट करने वाली है। जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से तो देखो स्टॉक में हमें कल मोमेंटम देखने को मिलना ही मिलना है, अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है। अगर मैं बात कर लेता हूं आपके साथ इसके लिए चार्ट्स पे, आप चार्ट्स में भी देखोगे तो ये एक गोल्डन फिबोनाची लेवल है। ये फिबोनाची मैंने आपके साथ लगा रखा है, ये 0.5 से 0.61 एक गोल्डन फिबोनाची लेवल्स होते हैं। यहाँ पे अगर ये 7300 7200 का ये लेवल है, अगर यहाँ पे हमें स्टॉक मिल जाता है तो एक डेफिनेटली गोल्डन बाई जोन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी स्टॉक के लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सभी से कल। राधे राधे।